चलो। नमस्कार। खबरों की बात कन्हैया बेलारी के साथ में स्वागत है आपका। और सवाल करेंगे बिहार की राजनीति से लेकर तमाम उन मुद्दों पर जो अभी गर्म है, और बातचीत करेंगे, सर के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल होगा मेरा सोनम वांगचुक का, उसको लेकर बांकीपुर सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहे हैं। बिरयानी पर वोट अब नहीं देंगे मुसलमान। इसके अलावा हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि सुधाकर सिंह क्या बिहार में नेता विपक्ष के रोल में आ गए हैं। और पटना का टूर भी होगा, हेलीकॉप्टर से 2100 रुपये में पूरा पटना में घूमेंगे। आज से ये व्यवस्था शुरू हो गई है, तो हम सर के साथ चर्चा करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल ये है कि सोनम वांगचुक जो लगातार दिल्ली जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं, तो उनको सर उठवा लिया गया है, यानी कि पुलिस उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गई है, तो क्या लग रहा है सर? लग क्या रहा है? कोई सरकार ये वैसी सरकार थोड़ा है जो ये सब बर्दाश्त करेगी। सब कुछ बदल रहा है ना जी। तो ये सरकार का वैसा मिजाज भी नहीं है। देख रहे हो देश भर में किस तरह से क्या क्या हो रहा है। टॉलरेंस नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि कोई आंदोलन करे उस तरह से जैसा सोनम साहब कर रहे थे। और देश भर में उनके पक्ष उनके सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। इसीलिए उन लोगों ने उठवा लिया कि हटाइए, समाप्त कीजिए। हालांकि चाहिए ये था कि बातचीत करके मना ना करके हटा देते। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार के समय अन्ना हजारे जो आंदोलन कर रहे थे, तो जूस उस पिला करके उनको मना लिया गया था। लेकिन उस तरह का माइंडसेट जो है इस सरकार के पास नहीं है। क्या उनका एक सिंपल सा डिमांड था कि भाई जो शिक्षा मंत्री है उसको हटाइए। नीट में जो हुआ, नीट क्या इतना पिछले 10 वर्षों में, तो राहुल गांधी ने एक लिस्ट भी जारी किया है कि पिछले 10 वर्षों में 150 के आसपास बार पेपर्स लीक हुए हैं। ये तो होना ही था। मैंने जिस तरह से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, जिसे लोग दिखाएंगे पिताजी जब अनशन पर थे तो देन चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई थी, जूस उस पिला करके मना लिया था। नहीं तो इसमें वैसा नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो। अब देखो वो उसके कई बीजेपी के जो नेता हैं कितना घटिया घटिया शब्द उनके लिए यूज कर रहे थे। तो भाई वो किसके लिए लड़ रहे थे? वांचुंग किसके लिए वो अपने लिए लड़ रहे थे क्या? नहीं उनका सर। सिंपल सा मांग था। और एक ये भी था ना कि भाई स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए जहाँ हाँ, के वो लद्दाख रहने को वाले राज्य हैं। की मांग है। हाँ हाँ, वो दिया जाए तो कौन है? ये तो सरकार का कमिटमेंट है कि हम देंगे। यही तो लड़ाई वो लड़ रहे थे, जनता आपके और हमारे लिए, मैंने सबके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जनतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ रहे थे, प्रजातंत्र को मजबूत करने की लड़ाई। प्रजातंत्र में यही ना है, यही ना अहिंसक लड़ाई है। हम अनशन करेंगे, हम धरना देंगे, हम अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसा तो सर कोई नहीं लेकिन कि लेकिन उसको हाँ, 21वां दिन भी उठाया गया। 20 दिन से तो वो जहां थे जंतर मंतर पे वही थे। 21वां दिन सुबह तड़के उठाने की क्या जरूरत? नहीं उठाते तो मान ले कि कहीं वो भगवान को प्यारे हो जाते। तो वो सरकार पूरा हाँ पूरा कटघरे में खड़ा हो जाती ना। और धीरे धीरे चूंकि इन लोगों का आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आ रही थी, जैसे उस समय अन्ना हजारे के समय आ रहा है कि भाई लोग देश भर के लोग आंदोलित हो रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ भी ये मिला होगा इनको। हालांकि इसमें सफल नहीं हो पाएंगे बहुत। यहाँ के जिस तरह से दिमाग को धर्म से भर दिया गया है, एक कम्युनिटी के खिलाफ भर दिया गया है, धर्म से भर दिया गया है, तो बड़ा मुश्किल है। बहुत बढ़िया बढ़िया मुद्दा जो है इन अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो जनता के, वो नहीं कारगर हो पा रहा है ना।
तुरंत जो है कोई धर्म की बात ला करके, इतना बड़ा तुम्हें राम मंदिर में चोरी हुआ, भगवान राम के घर में डाका हो गया, डकैती पड़ गई, अब उसकी लिपापोती में लोग लगे हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री अब उसको डाइवर्ट करके कहते हैं कि हनुमान गढ़ी में 22 साल पहले जो है नमाज पढ़ा गया था, कौन पढ़ा, क्या मतलब है। अब वो हो रहा है कि झूठ बात ही बोल रहे हैं, तो झूठ की बुनियाद पर लेकिन तब है कि लोगों में, देखिए आप यहाँ के लोगों में, मैं कहा ना कि धर्म की बुट्टी इतना घूंटी पिला के दी गई है कि बड़ा मुश्किल है सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़ा होने का, मतलब सरकार के खिलाफ, सरकार के अच्छे कार्य भी होते हैं, उसकी सराहना भी होती है, तारीफ भी लोग करते हैं, ऐसा थोड़े है। लेकिन ये तो वांचुन के साथ जो हुआ वो तो एक बिल्कुल अन्याय है, नहीं करना चाहते, मना लेते, बातचीत करते, क्या दिक्कत है, प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, कोई दूसरे मंत्री को बोल के बातचीत होती, बातचीत से जो समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वही मेरा सर दूसरा सवाल ये है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दूसरी बार पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या 40 स्टार प्रचारकों की सूची, तमाम जो है बीजेपी कैडर एक्टिव है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार दौरा कर रहे हैं, इतना तो नितिन नवीन खुद के लिए भी नहीं किए थे। काहे नहीं करेंगे भाई, वो उनका सीट रहा है और प्रतिष्ठा दाव पर है, बीजेपी की प्रतिष्ठा जो है दाव पर है। अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो ये सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां जोगी को हटाने के लिए एक अलग अभियान उन्हीं के अंदर में चल रहा है बीजेपी में, यहाँ भी, यहाँ पर हराने के लिए कि किसी तरह हार जाए, हारने के बाद जो है एक बड़ा बदलाव आ जाएगा, कई लोगों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी। आप देख रहे कितने, वही नहीं, पूरे राज्य भर से बीजेपी के कार्यकर्ता आकर, नेता नेता जो है एक्टिव कार्यकर्ता डेरा डाले हुए हैं पटना में, और एक एक वार्ड को जो है, अब सोचो जितने वार्ड है, एक एक वार्ड में 50-50, 100-100 लोग घूम रहे हैं, जन संपर्क कर रहे हैं, ये बीजेपी के। बाकी तो छोड़ दो, उनके घटक दल हैं, जेडीयू के कई मंत्री को लगाया गया, सारे मंत्री जो है, सारे विधायक लगाए गए हैं, ये प्रतिष्ठा का सवाल है ना। इसके तो बावजूद भी बांकीपुर जो के है, रन में कौन लग रहा है सर आपको, कौन लग रहा है अब तक? प्रशांत किशोर भी सिपारा अभी पहुंचे हैं कुछ देर पहले। कल पहुंचे थे वो, तो ठीक है, तब पहुंचेंगे परसों भी तो वो एक जगह गए थे जहां पत्थरबाजी उनकी सभा में हो गई, तो कौन पत्थरबाजी किया होगा, मैं नहीं जानता हूँ कि किसने पत्थरबाजी की। बोरिंग कैनाल रोड में विष्णु पैलेस के आसपास कहीं उनकी सभा हो रही थी, जिसमें वो भी थे। जी। किशोर कुमार मुन्ना जो है भाषण दे रहे थे, उस समय बुजुर्ग उसमें घायल हो गया। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, वही होंगे जो डरे हुए होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के पक्ष में दिखता है कि माहौल बन रहा है, लेकिन अंत तक ये माहौल जो है टिका रहता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी, मैं कहा ना, फिर मैं कह रहा हूं कि किसी भी शर्त पर बीजेपी नहीं चाहेगी, मैंने जो जैसे भी होना, जितना पड़े हम जीतेंगे। पिछले दिनों प्रशांत किशोर के लोग जो हैं, वो लोग चुनाव आयोग भी गए हैं, जाकर के वहां पर उन्होंने मांग की है, चुनाव आयोग से लिखित दिया है कि भाई इस चुनाव में जीविका दीदियों को न लगाया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को न लगाया जाए। पिछले चुनाव में देखा गया है कि दीदियां क्या करती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग क्या करते थे, देखिए इनकी बातों को मानता है कि नहीं। तो जीविका दीदी को क्यों लगा रहे हैं सर ये लोग खोज के? भाई जीविका दीदी तो सरकार की अंग न है, बाहर रहती हैं सब, और मोटिवेट करती हैं वोटरों को कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए। जैसे कि भाई कई लोगों ने ये देखा है, मैंने स्वयं देखा है, मैं गांव में अपने था, क्योंकि हमारा, मैं वोटर रहता हूँ,
बांकीपुर में, लेकिन मैं वोटर नहीं हूँ यहाँ के। मैं और मेरी पत्नी, बाकी सब हमारे परिवार के सब बच्चे यहीं के वोटर हैं, मैं नहीं हूँ। जी। वहां मैंने देखा जीविका दीदियां थी और क्या कर रही थी वो, इसीलिए ये लोग चाहते होंगे। बांकीपुर चुनाव में बिरयानी का चर्चा तेज हो गया है, यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव कह रहे हैं कि मुसलमान इस बार बिरयानी खाकर वोट नहीं करेगा, उसको कहाँ करना है ये खुद पता है। शक्ति यादव की पार्टी अब कहाँ वहां चुनाव में लड़ाई में है। शक्ति यादव की पार्टी तो जो है, या इनका नेता तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो मायावती की स्थिति है वही स्थिति इनकी यहाँ है। मायावती वहां किसको मदद करती है सियासी रूप से, किसको मदद होता है उनकी हरकत से, उनके कार्यों से, उनके बोलने से, यहाँ ये लोग कर रहे हैं। अभी कौन मतलब नेता, अरे एक ही नेता है इनके यहाँ, दैट इज तेजस्वी यादव। तो कब आएंगे अभी कोई ठीक नहीं है। जैसी चल मैंने मैं खबर पढ़ रहा हूँ उसमें वो विधानसभा का जो सेशन शुरू होने वाला है 20 से, उसमें भी नहीं आ रहे हैं। तो अब बिरयानी, अब क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब है। अब बिरयानी को जब वो बिरयानी का नाम लेते हैं तो बिरयानी कहने का मतलब वो मुसलमान को सामने रख करके बोल रहे होंगे। खास करके सब्जी बाग के मुसलमान। तो हाँ, तो इतना मूर्ख मुसलमान हो गए क्या। मुसलमान का वोट तो उसी को होता है जो बीजेपी को हराए। ये तो शर्म मान्य है, पूरे देश भर में यही ट्रेंड रहता है। तो इनका कैंडिडेट है कहीं लड़ाई में, कुछ बाय से उनको वोट दे सकते हैं। लड़ाई में तो यही दो पार्टी, बीजेपी है और पीके है, तीसरा तो है नहीं। भाई ये कहने सुनने की बात नहीं ना है। जो जा रहा है, तुम भी गए होगे वहां कवर करने के लिए। जी। लोगों, हाँ लोग क्या सोचते हैं, तो क्या तुम, ऐसा नहीं है। अब बेचारे उनके तो लोग दल कह में रहे हैं अपना, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ है। वही तो, ये कहाँ है बीजेपी का इनका कैंडिडेट हरा रही है। रेखा जी तो हरा नहीं रही है। इनके तो दल में ऐसा ही भगदड़ मचा हुआ है, भाग रहा है सब, नीरस, राजद नीरस हो गया है। तो बोलने दीजिए उसको, बोलने से क्या। इस बांकीपुर उपचुनाव के बीच में अगर तेजस्वी यादव नहीं है तो मीसा भारती है, राबड़ी देवी है, लालू यादव भी थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पिछले दिनों आपने देखा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो अब तो मीसा भारती भी और राबड़ी देवी भी और तमाम जो उनके परिवार के चेहरे वो तो बांकीपुर में प्रचार नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं, लालू जी लालू तो यादव। प्रचार करते नहीं। लालू यादव जी तो प्रचार करते नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बार मुझे याद है कि तारापुर में उपचुनाव हुआ था, जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तो वो गए थे। थोड़ा सा हम बोलते हैं, तो अब उनका स्वास्थ्य भी तो साथ नहीं दे रहा है ना, उनकी तबीयत भी खराब रह रही है। और मीशा, असल में उनके घर में भी तो अ, बहुत कुछ चल रहा है घर में ना, घर में भी बहुत चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो राजद के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में कोई प्रचार करेगा, मुझे नहीं लगता है। और प्रचार करके करें कि जानती है कि प्रचार करने से कोई फायदा उदा है नहीं, बिना माने मतलब जाना है। और देखो, पॉलिटिकल समझदारी यही होगी उन लोगों की भी, कि चूंकि बीजेपी से अगर लड़ना है, उस बात को कहते हैं कि बीजेपी के देश भर में, प्रदेश में जो भी है तानाशाही की राज चल रही है, तो मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि पार्टी है तो सोच रहे हो, तो लेकिन अंदर अंदर से भी मदद करना चाहिए, दिखावे के लिए कि नहीं बीजेपी को हराना है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि प्रशांत किशोर को जिताए। तो प्रशांत किशोर से भी तो इन लोगों का तो बढ़िया संबंध रहा है ना, ऐसा थोड़े है। 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर ही थे जो लालू और नीतीश को एक साथ एक मंच पर लाए थे, बात कह रहे थे जी। खूब, बीच की कड़ी थे वो। तो प्रशांत हो जैसे कल गए प्रशांत किशोर इन्हीं के साथ आ जाए खुल करके। जिस तरह से बिहार में सर सत्ता पक्ष से सवाल किए जा रहे हैं उनके नियम कानून को लेकर, उसमें सुधाकर सिंह काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या सुधाकर सिंह ही अब विपक्ष का रोल निभा रहे हैं आरजेडी की तरफ से अकेले? देखो, तगमा तो नहीं मिलेगा। थोड़े वो, मैंने पिछले दिनों इनके बारे में कहा था कि अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।
उसके बाद काफी उनके दल में इसको लेकर के, क्योंकि हमारे खबर पॉइंट में सबसे पहले मैंने ही चलाया था कि वो, जी मैंने खबर पॉइंट नहीं चलाया था सबसे पहले कि एक संभावना है, क्योंकि अगर मजबूत करना चाहते हैं तेजस्वी यादव राजद को, इनके जैसा सुधाकर से जैसे नेता को अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि मंगनी लाल मंडल है, उनसे कोई होता नहीं है, और संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इनके फादर भी थे तो उन्होंने ही बहुत मजबूत किया था। हाँ, ये कहना सही है तुम्हारा कि धीरे धीरे वो जो प्रतिपक्ष नेता की भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन करना, विरोधी दल के नेता भाई इसी तरह का तुमको काम काफी इनके पास जानकारी है ना, और उसी में लगे रहते हैं कि कौन जन विरोधी जो है सरकार के स्टेप्स हैं, नीतियां हैं, डिसीजंस हैं। तो वो सुधाकर सिर्फ पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, बात बनाने वाले नहीं है। नेता दूसरे जिस दल में है वहां ये नेता नहीं बन सकते हैं, वहां भी लिमिटेशन है इनका। लेकिन इतना चूंकि प्रो पीपुल आदमी है, अभी सरकार ने जो ग्रामीणों पर टैक्स लगाया है उसको लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, और जी उसमें बिल्कुल। एक, हाँ, किया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, और वहां हाँ एक हाँ, उन्होंने अर्थशास्त्री कल को प्रेस बुलाया। कॉन्फ्रेंस किया था टैक्स को लेकर पंचायतों में। हाँ, और एक उन्होंने अर्थशास्त्री को बुलाया था। हाँ जी, अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री भी भी वहां वहां था। बता रहे थे जहाँ कि कैसे ये जी एंटी पीपुल ये जो ये लाने वाले हैं या ला दिए हैं जो भी है, तो वो जी। इमर्ज कर रहे हैं एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ आरजेडी। आरजेडी ही मैं नहीं कहूंगा, बिहार में क्योंकि सरकार के खिलाफ एक ऐसा नेता चाहिए, तो एक तो प्रशांत किशोर हो ही गए हैं उधर, प्रशांत किशोर भी सरकार के नीतियों के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं, और दूसरा तो ये तो एक तरह से राजद के एसेट हैं, हम कहें कि राजद के एसेट हैं, एट द सेम टाइम स्टेट के लिए भी एसेट हैं। तो सुधाकर सिंह को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, ये कहना है सर आपका आरजेडी में? मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ, काहे नहीं आगे बढ़ना, इनको इतना फ्री बोल रहे हैं कैसे? नेता को तो कोई आपत्ति है नहीं, क्यों आपत्ति होगी? अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। इन डेज टू कम व्हाट विल हैपन आई डोंट नो। लेकिन राजद तो भाई, मान लो कि हमने कंपेयर किया मायावती से, तो मायावती का ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, संगठन भले कमजोर हो गई है आज की तिथि में, लगता है ऐसा। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहा जाएगा कि आप शांत रहिए, और शांत किसी के कहने से मान जाएंगे कि शांत रहेंगे वो? अपनी भी तो राजनीति होती है ना, आपको जनता ने किस लिए चुना है, वही काम कर रहे हो। पिछले दिनों सर पटना का टूरिस्ट, जो पटना टूरिज्म है, हेली टूरिज्म यानी कि हेलीकॉप्टर से 2100 रुपया में पटना घूमेंगे, तब कैसा कैसा रहेगा सर ये टूरिस्ट के मामले में? बढ़िया रहेगा, तो अच्छा डिसीजन है। पहले बहुत पहले लोग घूमते थे, ये ऐसा नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, बहुत पहले घूमते थे लोग, ऊपर से देखते थे पटना को। इस सरकार का अच्छा डिसीजन है। और लोग तो वो, मैं पढ़ रहा था कहीं कि 80 या 90 लोगों ने टिकट भी खरीद लिया है कि हम जाएंगे 2100 रुपया में। ये क्या दिक्कत है? इसी बहाने भी तो कुछ खजाना में पैसा आएगा। अब पैसा कितना खजाना में आएगा कि उससे ज्यादा पेट्रोल जल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डिसीजन है, लेकिन एक तरह से ये गिमिक टाइप का है। ये कोई वैसा काम नहीं है कि जिससे समाज को कोई फायदा हो, बिहार को कोई फायदा हो। तो ये एक दिमाग मन भटकाने के लिए जो है ना, ये भी हो सकता है। मन भटकाने के लिए हवाई जहाज से टूर करवा देंगे ना? हाँ, कि क्यों नहीं, तभी ना चर्चा कर रहे एक हैं हम लोग, ये सवाल काहे लाए। एक आखिरी सवाल है सर, मेरा आखिरी सवाल ये कि लालू यादव पिछले दिनों जब आईजीएमएस पहुंचे थे तो वहां साधु यादव, तेज प्रताप सब पहुंचे थे, तो साधु यादव की आरजेडी में लग रहा है जिस तरह से वो करीबी बन रहे हैं, समझा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो कहीं आरजेडी में एंट्री तो नहीं हो जाएगी? ऐसा मुझे नहीं लगता है भाई, तबीयत खराब हो गई, उनके अपने खास साला हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? परिवार में मनमुटाव होते रहता है, किसी बात को लेकर के मुंह फुलौल चलता है, बोलाचाली भी बंद हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़े है कि वो साला नहीं रहेंगे, दिल में दर्द तो है ना।
उनके अपने जीजा हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन ये ऐसी मुझे दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि पूर्व में वो इस परिवार के खिलाफ इतना बोल चुके हैं, खासतौर से लालू यादव, तेजस्वी यादव, क्या क्या नहीं कहा है उन्होंने। हालांकि उसको भी बुलाया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साधु यादव या सुभाष यादव, आइदर ऑफ द टू, को राजद में एंट्री मिलेगी, हमको ऐसा नहीं लगता। तो आपने सुना कि केस के अंदर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया बेलारी सर ने बिहार के राजनीति के अलावा अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की है। देखते रहिए, अगर आप खबर पॉइंट अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।